सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज हम बाल पिटारा ऐप के बारे में सीखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान देना है, अपने फोन में जो प्ले स्टोर आपका होगा उसको आप ओपन कर लें, जहां से आप हर एक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं। ऊपर सर्च का ऑप्शन होगा, यहां पर आपको बाल पिटारा लिख लेना है और फिर उसको सर्च कर लेना है। इस तरीके से आपका ये ऐप है। ऊपर आप इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, ये बाल पिटारा है और इंस्टॉल का ऑप्शन आपको वहां मिल जाएगा। इस पर आपको टच कर देना है, जैसे आप हर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं सेम वैसे ही। अब देखो ये इंस्टॉल होने लग गया है। जैसी आपकी नेट की स्पीड होगी उसी हिसाब से उतना जल्दी आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल के लिए एक बात और आपको बता दें, यूजर आईडी पासवर्ड काफी जगह ब्लॉक से यानी परियोजना कार्यालय से भी आपको आपके वहां ऑफिस से मिल रहे हैं। खैर उन चीजों को छोड़ो, आप स्वयं से अपना खाता कैसे बनाएंगे उसको देखो। अब यहां पर ओपन का ऑप्शन मिल गया है, चाहो तो आप यहीं से इसको ओपन कर लो। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। देखो यहां पर लोकेशन जो है एक्सेस करने के लिए यहां पे कह रहा है, तो इसमें इस वाले ऑप्शन पर आपको टच कर देना है, व्हाइल यूजिंग द ऐप। तो जब आप ऐप को यूज करेंगे तभी केवल आपकी ये लोकेशन को आपका ये ऐप जो है क्या करेगा, एक्सेस करेगा, बाकी टाइम में नहीं करेगा। तो अब ये बाल पिटारा ऐप आपका खुल रहा है। अब यहां पर कह रहा है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, तो हमें क्या करना है, हिंदी कर लेना है, ताकि हम सब आसानी से इसको समझ पाए। ज्यादातर बहनें हमारी हैं जो हिंदी को जानती हैं, तो हिंदी वाले पर मैंने टच कर लिया। अब मैं इसको जारी रखने वाले पर टच कर रहा हूं, अब ये आगे बढ़ गया। अब देखो इसमें तीन आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो मिलेगा परवरिश का पिटारा, और दूसरा मिलेगा बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन, और तीसरा मिलेगा ईसीसी ई संसाधन। तो तीन यहां पर क्या हुए, आपको ऑप्शन मिल गए, जिनमें से पहला परवरिश का पिटारा, इस पर आपको क्या करना है, टच करना है। मैंने इस पर टच किया तो हमारे सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस खुलकर के सामने आ गया। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से कॉलम दिए हुए हैं। अब इसमें आपको अपना खाता बनाना है। इंग्लिश में होगा तो अकाउंट बनाए, और हिंदी में है तो खाता बनाए, ऊपर लिखा है। यहां पर देखो क्या करना है, आपको अपना नाम दर्ज कर लेना है। ठीक, नाम दर्ज करें लिखा है तो आंगनबाड़ी बहन अपना नाम दर्ज करना, ईमेल दर्ज करें। आप चाहो तो इसको छोड़ दो, वैकल्पिक के रूप में है यानी ऑप्शनल है, तो आप इसको ना भरें। अगर ईमेल डालनी आती है तो भर लो, नहीं तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत का नहीं है। फिर इसमें मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर आंगनबाड़ी बहनों डाल देना। ठीक, जैसे मान लो वो डालना नंबर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो आपका किसमें है, पोषण ट्रैकर ऐप में जो नंबर आपका लगा है सेम वही नंबर यहां डाल दें, ताकि आप भूले ना। इस वाले ऐप को भी खोलने में और उस वाले में भी जब भी लॉगिन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब पासवर्ड दर्ज करें लिखा है, और इसमें भी लिखा है पासवर्ड की पुष्टि दर्ज करें, यानी दो बार आपको पासवर्ड भरना है, एक बार यहां पर दूसरी बार यहां पर। अब पासवर्ड आप अपना बना लें। ठीक, हमें कहने का तात्पर्य है कि पासवर्ड आप अपना खुद का बना लें, जो भी बनाए उसको लिख ले पहले, और जो इसमें भरे वो दोनों में सेम भरे, और तो और अपना लिख करके भी कागज पर रख लें। जब आप लॉगिन करोगे दोबारा तो फिर ये आपके काम आएगा। अगर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। वैसे मिल तब भी जाएगा, पासवर्ड भूले वाला ऑप्शन मिलेगा और वहां से हो जाएगा, लेकिन भूलेंगे ही क्यों, पहले ही आप कागज पर लिख लो जो भी पासवर्ड आप अपना इसमें डालो। जो इसमें भरना वही आप कागज पर लिख लेना, और जो भर जाए बस वही अपना जो है अपना वो कर लेना। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे यहां पर इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। फिर कॉलम देता है आपका यहां पर जो है माता पिता, यानी लॉगिन का प्रकार है और माता पिता लिखा है। तो इसमें जब आप टच करते हो तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ऊपर माता पिता का, फिर है पूर्व प्राथमिक शिक्षक का, और फिर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। मैंने आपको सरकारी आदेश दिखाया था निदेशालय वाला, तो मैंने बताया था इसको तीनों लोग ऑपरेट करेंगे, यानी तीनों लोग चला सकेंगे, जिनमें आंगनबाड़ी बहनों आप सब भी, और आपके शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय के होंगे वो भी, और माता पिता यानी जो भी गार्जियंस है बच्चों के, वो भी इस ऐप को चला लेंगे। क्योंकि इस ऐप के जरिए बच्चों को पढ़ने के लिए इसमें सामग्री मिलेगी। इसमें क्या होगा, जो आपके बच्चे हैं जैसे 3 से 4 के हो गए, 4 से 5 के हो गए, 5 से 6 वर्ष वाले हो गए, इन सब बच्चों के लिए अलग अलग गतिविधियां होंगी, उनके वीडियो सब इसमें मिलेंगे, और तो और उनको आपको चलाना भी होगा, केंद्र पर बच्चों को दिखाना होगा, और फिर उसको जो डेली हर एक एक्टिविटी को उसमें दर्ज करना होगा। दर्ज नहीं करेंगे तो आपका कार्य पूरा नहीं माना जाएगा, पढ़ाई प्री प्राइमरी वाली नहीं मानी जाएगी। तो आपको वो सब करना होगा। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी, तो टेंशन मत लेना, अभी आप लॉगिन करना सीखो। तो ठीक, यहां पर आपको क्या करना है समझ चुके ही होंगे। आंगनबाड़ी बहन अगर आप हैं तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर टच कर लेंगी, तो माता पिता की जगह पर क्या हो गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो गया, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन अपना खाता बना रही है। अब देखो आंगनबाड़ी का कोड, ठीक, आंगनबाड़ी कोड, तो आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कोड वही केंद्र का जो कोड होता है, आप सबको पता ही होगा, पोस्टर ट्रैकर पर भी कोड जो है आपने डाला होगा, तो आपको आपका आंगनबाड़ी केंद्र का कोड तो पता ही है, तो आप अपना कोड डाल देना आंगनबाड़ी का। फिर देखो राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से ही आपको ज्यादातर बाल पिटारा अगर यहां चला रही हो तो यूपी ही सिलेक्ट करना, क्योंकि और कोई राज्य में ये चल नहीं रहा फिलहाल, और ना ही किसी अन्य राज्य को लेकर के इसमें और ऑप्शन दिए हैं। ठीक, फिर जिला है, तो जिला आप अपना ध्यानपूर्वक देख लें, इसमें अमरोहा जिला सिलेक्ट है, आपको अपना जिला कर लेना। जैसे हम क्या करेंगे, यहां पर अपना कर लेंगे जो भी है, ठीक, हम बाद में अपना करेंगे। ठीक, तो यहां पर आपको जो है ऐसे चीजों को ध्यान देना है। सिटी, तो सिटी भी यहां पर जो भी आपका शहर वहर हो वो सब अपना जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अमरोहा में सिटी है तो है, यहां पर जो है खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब जैसे मान लो हमारा जैसे हरदोई है, मैंने हरदोई कर लिया, ठीक, सिटी देख रहे हैं इसमें, तो हरदोई में केवल सिटी, तो सिटी यहां पर दिख रहा है, और कोई इसको खोलोगे तब भी नहीं होगा। तो शहर में तो आपको कुछ ज्यादातर करना ही नहीं है, जहां पर हो सकता है कुछ जिलों में ज्यादा सिटी हो तो वहां पर भले ही ऑप्शन दे दिया हो, लेकिन ज्यादातर इसमें यही है। तो फिर क्या करना है, उसके बाद जब सब भर लेना अपना पूरा, तो फिर ये देखो बनाए, तो बनाए वाले ऑप्शन पर उसके बाद में आप जो है क्या करना, टच कर देना। तो बनाए पर कर दोगे, फिर आपका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम इसको अपना भरते हैं और फिर अपना बनाते हैं। ठीक, फिर देखते हैं आगे क्या आता है, फिर आपको फिर से बताते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं लिख करके आ रहा है, पंजीकरण के लिए धन्यवाद, कृपया अपना खाता सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें। तो हमारा जो नंबर हमने डाला है उस पर हमें ओटीपी मिलेगा। तो हमारे फोन पर ओटीपी आ चुका है, 4 अंकों का है। अब हम इसको क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो इस पर हमने टच कर दिया। अब देखो इस तरीके से हमारा ये खुल गया है। तो ऐसे ही आप सब बहनों को भी करना है। ध्यान देना, नाम जब आप फिल, यहां पर देखो समग्र प्रगति लिखा हुआ है, तो इसमें ये आपका सप्ताहवार प्रगति देखी जाएगी। बच्चा आपका जो पढ़ रहा है आपके आंगनबाड़ी में उसको लेकर के। अब इसमें सप्ताहवार जो प्रगति है वो टोटल कितने सप्ताह दिए हैं, 32 सप्ताह दिए हैं, यहां पर आप देख भी सकते हो। तो ये एक एक करके खुलेंगे। अब जब एक पूरा हो जाएगा तभी दूसरा वाला आप खोल पाएंगे, जब दूसरा हो जाएगा पूरा तब तीसरा आप खोल पाएंगे, जब तीसरा हो जाएगा तभी चौथा खुलेगा। यानी आपको रेगुलर चीजें करनी है और तभी आगे खुलेगा। जब तक आप पिछला कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप अगले सप्ताह में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यहां पर इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। गतिविधियां जैसे भी आप कराते जाएंगे उन सभी सप्ताहों के अंदर जाकर के, तो गतिविधियों का जो परसेंटेज है पढ़ाने का बच्चों को, वो भी आपका धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये देखो यहां पर सब में 0-0 दिया हुआ है, क्योंकि अभी अभी खाता बनाया है। तो अभी इसमें बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा तब यहां पर ये बढ़ेगा। अभी हम एक करके आपको दिखा देंगे ताकि आपको पता चल जाए कैसे आप सब बहनों को अपने वहां पढ़ाना है और कैसे करना है। तो देखो सप्ताहवार प्रगति में सप्ताह नंबर 1 में जो ये निशान बना हुआ है, इस पर देखो जब मैं टच करूंगा तो देखो यहां पर ऐसे किसी पर भी आप टच करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके ऊपर करना क्या होता है, सप्ताह 1 ही आपका खुलेगा और यहां पर जो नीचे ये अभ्यास करें लिखा हुआ है, ये ठीक, ये देखो लिखा हुआ है अभ्यास शुरू करें। तो अभ्यास शुरू करें वाले ऑप्शन पर जब आप शुरू करेंगे तो आपका ये आगे इस तरीके से बढ़ेगा। इसमें क्या कहेगा कि आपको अपने वहां बच्चों की प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो ये सभी बहनों को सबसे पहले कर लेना है। तो 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं इनका यहां पर आपको क्या करना है, देखो उसमें 3 से 4 साल के जो बच्चे, उसमें देखो पुरुष कितनी, महिलाएं कितनी और अन्य कितने। यानी मतलब क्या हुआ, पुरुष थोड़ी पढ़ेंगे, यानी बच्चों के बारे में पूछ रहा है। मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ठीक, ये अदर वाला हो गया। ऐसे ही 4 से 5 वर्ष के बच्चे, उसमें मेल, फीमेल और अन्य। 5 से 6 वाले भी देखो पुरुष महिला यानी मेल फीमेल। तो बच्चे उसमें लड़के लड़कियां, उनका कहने का तात्पर्य है, तो समझ लेना, कंफ्यूजन में मत रहना कि पुरुष भर दें आप। तो यहां पर क्या करना है, 3 से 4 साल वाले बच्चे जो आपके हैं उनमें से लड़के कितने हैं वो पुरुष वाले में भरने हैं, और जो लड़कियां हैं 3 से 4 साल वाली उनमें, उनको इसमें भरना है। ठीक, ऐसे ही उम्र जो 4 से 5 साल के जो होंगे, ठीक, ये बैक हो गया, अभी आपको हम इस पर ले चलते हैं। तो 1 मिनट रुक जाना, ये दोबारा ओपन कर लेते हैं। हाँ, अब 4 से देखो 5 वाले में यहां पर क्या दिया, उसमें भी यही कि जो आपके 4 से 5 में जो बच्चे हैं लड़के हैं उनको इसमें, जो लड़कियां हैं उनको महिलाओं में, ऐसे 5 से 6 वाले अलग, लड़के इसमें और जो लड़कियां वो इसमें भरनी है। तो आपको करना क्या है, ऐप को ओपन करने से पहले, आप वीडियो तो देख ही रही हैं ये सब करने से पहले, तो अब क्या करें, आप सबसे पहले अपना एक लिस्ट बना ले, जो भी आपके 3 से 6 साल के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उनका अलग अलग कैटेगरी बनाओ।
जैसे 3 से 4 साल वाले में आपके कितने बच्चे हैं और उनमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, ताकि आप इसमें आसानी से बाद में भर पाओ। ऐसे ही 4 से 5 वालों में भी लड़के कितने, लड़कियां कितनी, उनकी संख्या अलग अलग लिख लो और उनको इसमें भर लो। ऐसे ही 5 से 6 वाले आपके कितने बच्चे और उनमें लड़के कितने, लड़कियां कितनी है, उनको इस तरह से इनमें भर लेना है। उम्मीद है आप सब बहनों को इसमें समझ में आ गया होगा। हम भी इसको जब आगे भर लेंगे तो फिर आगे का आपको फिर दिखाते हैं। तो आपकी समझ में आ चुका होगा बच्चों की जो प्रोफाइल है वो किसके लिए है, स्कूली बच्चों के लिए, यानी कि 3 से 6 साल वाले। इसमें आपके वो धात्री वाले वो सब नहीं यहां पर होने हैं, ठीक, ध्यान देना। ना ही 0 से 6 माह वालों का कोई लेना देना है। जो बच्चे आपके पढ़ने आते हैं स्कूली, केवल उन्हीं का ब्यौरा यहां भरना है, ध्यान दे लेना। 3 से 4 साल लिखा है और 4 से 5 साल लिखा है, 5 से 6 साल लिखा है। अब इनमें सबका अलग अलग जो है लड़के और लड़कियों का ब्यौरा आपको संख्या के आधार पर भरना है। अभी हम भर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से आपको अपने 3 से जो 6 साल के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, जैसे कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, उनकी संख्या सही सही जो है आपको फाइंड कर लेनी है, यानी प्राप्त कर लेनी है। और उसके बाद फिर क्या करना है, इसको जारी रखना। जो नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है, कहां पर, ये नीचे जारी रखना, आप इस पर जो है क्या करेंगी, टच करेंगी और फिर यहां पर आपका अगला स्टेप शुरू होगा। फिर देखो विषय वस्तु जो सूची है वो यहां पर खुल करके आ जाएगी, जिसमें पहला आप देख रहे हैं जो सप्ताह है वो पशु पक्षियों के लिए है। जैसे कि हमने आपकी ट्रेनिंग के लिए पहल पुस्तिका के आधार पर बहुत सारे वीडियो दिए हैं, उनमें मैंने इन सब चीजों को सिखाया भी है। तो सप्ताह 1 देखो, सप्ताह 2, ऐसे करके 4 सप्ताह का एक ये हो गया, यानी पूरा महीना भर समझ लो। दूसरा महीना जो होगा वो 5, 6, 7, 8 जो सप्ताह होंगे वो पेड़ पौधों की थीम पर आधारित है। फिर अगला होगा मैं और मेरा परिवार। यही सब चीजें तो मैंने आप सबको बहनों जो है अपनी आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग वाले जो है प्रोग्राम में आपको सिखाई थी, और यही सब तो आपको वहां पर हमने बताया था। हमारे मददगार ये भी थीम थी, यातायात भी थीम थी, त्योहार भी थीम थी, इनको कैसे मनाना है वो सब भी हमने बताए थे। मौसम भी नीचे देखो दिया हुआ है और पानी भी दिया हुआ है। ऐसे सब थीम आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, और उन्हीं सब थीम के आधार पर ही आपको अपने वहां बच्चों को पढ़ाना होगा। तो विषय वस्तु सूची में पशु पक्षी वाला जो ये पहला जो थीम चल रहा है इस समय, जब आप इसको पूरा करेंगे तभी पेड़ पौधों वाली थीम पर आएंगे। तो यहां पर सप्ताह जो 1 दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपको इस पर टच कर देना है। वैसे हम आपको दिखाते हैं, देखो सप्ताह 2 पर पहले टच करते हैं। देखो 2 पर हमने टच किया, 2 में सबके सब क्या है, लॉक है, यानी कोई खुल नहीं सकते हैं, सब पर ताला लगा हुआ है गतिविधियों में, ठीक। ऐसे कविता वाले फोल्डर में आओगे तो हाथी वाली देखो एक जो है कविता है वो भी यहां पर क्या है, लॉक है। कहानी में आओगे वो भी देखो मैना करके कहानी है, वो भी यहां पर क्या है, लॉक है। तो सप्ताह 2 में देखो सब लॉक। ऐसे कोई भी सप्ताह खोल लो, 7 वाला देखो मैंने खोला, इसमें भी जो भी चीजें हैं वो देखो ये सब यहां पर दी हुई है, सबकी सब लॉक है। ये सब बच्चों को पढ़ानी है, ठीक। और कविताएं भी देखो इसमें ये दी, एक बुढ़िया ने जो है बोया दाना करके, और देखो नींबू पानी ऐसे करके इसमें कहानी। कहने का तात्पर्य सबकी सब लॉक है, और वो इसीलिए लॉक है क्योंकि अभी सप्ताह 1 आपने कंप्लीट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जो सप्ताह 1 जो ये पीला पीला देखो दिख रहा है और ये खुल जाएगा, तो इसमें क्या करना है, टच करना है। तो सप्ताह 1 हमने देखो टच किया, और इसमें सप्ताह 1 वाली देखो सभी क्या है, गतिविधियां खुली हुई हैं। अब इनमें आप सबकी सब खोल सकते हो और सबको बच्चों को पढ़ा सकते हो। गतिविधियां भी सब खुली हैं। कविता फोल्डर में जाओगे उसमें भी देखो घोड़ा आया वाली, ये भी देखो ओपन है। कहानी में जाओगे रंगीला भालू करके जो कहानी है ये भी ओपन है। और इन सबको जब आप क्या करेंगे, जो है टच कर देंगे, तो ये यहां पर चलने भी लगती हैं, यानी वीडियो भी आपको मिलते हैं। जैसे कि आप देखो ये हमने इसको टच किया, अब ये हमारे पास वीडियो आ गया पूरा, इस पर बीच में दबा देंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर इसको हम खिसका रहे हैं तो देखो आगे बढ़कर के आ गया। ऐसे पूरा ये चलेगा। जैसे हम थोड़ा सा चला के आपको दिखा देते हैं, जैसे सुनो, फिसलकर जागे ये देखो कीचड़ के ऊपर, ऐसे वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसे उसमें सब आता रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं और आपको ले चलते हैं पीछे बैक करके, क्योंकि यहां पर आप लोगों को क्या करना है, अभी बहुत सारी चीजें दिखानी है। तो ये कहानी के रूप में आपको सब भालू वाली कहानी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक। अब इसको हमने कर लिया बैक। ऐसे कविता में भी है, इसको भी ओपन करोगे तो घोड़ा वाला यहां पर आ जाएगा, ठीक। और इसको भी आप चलाओगे तो देखो ये देखो चल रही, ये भी स्टार्ट हो गई। इसमें बोलेंगे भी, समझाएंगे, देखो ये घोड़ा चल रहा है,
ये देखो कविता है, तो ऐसे बच्चों को आप वहां पर कविता सुनाएंगी। ध्यान से, थोड़ा बहुत जो है ये आवाज भी आ रही है, हो सकता है हमारी माइक यहाँ से बंद हो और आपको ये सुनाई ना दे रहा हो, तो उसके लिए जो आप टेंशन ना लेना, अपने आप जब स्वयं से करोगे, ओपन करोगे तो इसमें आवाज भी आएगी। ठीक, अब देखो गतिविधियों में जब आप देखते हो ये वाले ऑप्शन में देखो तीनों हैं गतिविधियां, ये कविता का, ये कहानी का, ये ठीक सब फुल सब सगरी जो है आप लोगों को वहां पर देख लेनी है और एक एक करके बच्चों को वहां धीरे धीरे करके पढ़ाना है डेली। अब देखो बाल्टी जो है डलिया में गेंद फेंक कर डालना, और ये वाला जो पहला एक्टिविटी है देखो क्या है, और यहाँ पर चिड़िया कीट जो कीड़े मकोड़े हैं और उनके द्वारा निकाली जाने वाली जो आवाज है उनके बारे में बातचीत आपको करनी है। तो ये सब चीजें हैं। इसका वीडियो देखो है 2-2.5 मिनट का ये वीडियो है। इसको क्या करेंगे आप देखो यहाँ पर चलाएंगे, तो हम देखो इसको चला रहे हैं, इसको आगे थोड़ा बढ़ा दिया है कि काट करके। अब देखो इसके बाद ये देखो इसमें हमें तो कहां आवाज भी आ रही है, क्योंकि हो सकता है आपकी माइक हमारी केवल रिकॉर्ड हो रही हो, फोन के अंदर की इंटरनल माइक जो है वो शायद रिकॉर्ड ना हो रही हो, तो इसलिए हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को क्या हो कि इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आए, लेकिन आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। हो सकता है सिस्टम की भी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से सिस्टम की आवाज भी ऑन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखो यहाँ पर रोक रहे हैं। आप क्या करना, पूरा ये वीडियो बच्चों को दिखा देना। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सब मेन खेल फिर शुरू होता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पूर्ण चिन्हित करें, यानी पूर्ण चिन्हित करें। सबसे नीचे ये देखो यहाँ पर रेड कलर का लिखा है पूर्ण चिन्हित करें, नीचे ऑप्शन है, तो इस पर आपको टच कर देना। ये वाली कहानी दिखा करके टच कर देना। देखो मैं आपको समझाने के उद्देश्य से इसको कर रहा हूं, बाकी इस वाली एक्टिविटी को जो है आंगनबाड़ी बहन के द्वारा अपने बच्चों को अपने वहां जो है करवा भी दी जाएगी। ठीक, तो ताकि आपकी समझ में आ जाए कैसे करना है, वो भी आप सीख जाए, तो आपके द्वारा कराई जाने वाली जो तैयारी है बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, उसका जो विभाग मांग रहा है वो भी आप उसको वहां पर भेज पाए। तो पूर्ण चिन्हित करें पर जब आप टच कर देंगे तो इस तरीके से प्रतिपुष्टि करने के लिए आएगा। तो उसमें देखो क्या ऑप्शन है, रेटिंग के बारे में दिया हुआ है। तो रेटिंग यहां पर जो क्या करनी है, आपको रेटिंग दे देनी है। तो ये देखो आप फर्स्ट, जैसे अगर अच्छी पसंद आई तो आप 2 रेटिंग दोगे, यानी ऐसे 3 दोगे, 4 दोगे, 5, जो आप अपनी पसंद के अनुसार दोगे। जितने ज्यादा आप सितारे बना करके भेजोगे यानी रेटिंग दोगे उतना ही अच्छा होता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, देखो काफी लोग क्या करते हैं, 1 रेटिंग दे देते हैं, जो कि ठीक नहीं होता, गलत रेटिंग होती है। 2 भी गलत, 3 भी गलत, 4 भी गलत। तो जिसको बहुत पसंद आए ये चीजें तो वो 5 रेटिंग दे सकता है, या जिसको कम आए वो 4 दे सकता है। तो आप क्या करें, 5 रेटिंग दे दे, कौन सा जो है आपकी जेब से कुछ जाएगा। और ये बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी मेहनत से वीडियो बनाए गए हैं, तो आप इसमें 5 रेटिंग दे। ऑल इंडिया की तो यही सलाह है। अब देखो पैकेज कितना मददगार, ये यहां पर दिया हुआ है, तो उसको यहां पर पढ़ते हैं और फिर बताते हैं क्या लिखा है। बहुत मददगार, थोड़ा मददगार, बिल्कुल मददगार नहीं, और उम्र उपयुक्त नहीं है, बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, करना मुश्किल है। जो आपको जैसा लगे आप वैसा कर लें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मददगार रहा पूरा सेशन, तो आप बहुत मददगार वाले पर क्या करेंगे, टच कर देंगे। और फिर देखो अगला क्या यहां पर दिया है, नीचे दिया हुआ है, क्या आप अन्य माता पिता को सलाह देंगे इसके लिए। तो अगर आप देना चाहते हैं उनके बच्चों के माता पिता को या अन्य माता पिता को कि वो भी ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लें, इन गतिविधियों को कराएं अपने वहां। अब उसमें देखो आपने आंगनबाड़ी बहन के हिसाब से खाता बनाया, और लाभार्थी के माता पिता जब करेंगे तो माता पिता वाला करके अपना खाता बना लेंगे, और उनको भी यहां पर सारी चीजें एक्सेस करने को मिल जाएंगी। अब देखो क्या लिखा है, हाँ, तो इसमें हाँ कर देना अगर आप अपने वहां पर अन्य लोगों के माता पिता को यही सब करने के लिए, एक्टिविटी कराने के लिए सलाह देंगे कि वो कराएं, तो उसमें क्या करना, हाँ पर कर देना। तो हमने देखो हाँ पर इसमें टच रखा है, उसमें बहुत मददगार है, उस पर कर लिया, रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग दे दी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब इसमें मैं कर रहा हूं प्रस्तुत करना, तो इस प्रस्तुत करना वाले पर मैंने क्या किया, टच कर दिया। अब इस तरह से ये हो गया। ठीक, तो ये वाली गतिविधि क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, इसमें एक ऊपर एडिट का भी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, कहां पर, इस साइड में कॉर्नर में। मैं एक बार इस पर टच करके देख लेता हूं इसमें क्या है। तो जो रेटिंग आपने दी है, जो भी है, उसमें अगर आप कुछ भी बदलाव करना चाहेंगे दोबारा से तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए है, लेकिन हमको नहीं करनी, हमने सब अच्छा अच्छा दिया है। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, इसमें क्या लिख कर के आ गया, पूरा हुआ। तो आपका ये वाला जो गतिविधि है वो इस तरीके से क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब ऐसे एक आपकी जो है ये पूरी हो गई। सप्ताह वाले एक में देखो मैं इसको बैक कर रहा हूं, फिर से वहीं पर चलते हैं। ये एक क्या हुआ, ये हो गया पूरा। अब सप्ताह 2 में देखो यहां पर पूरा हुआ नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं, किसी में नहीं, क्योंकि अभी बाकी की हमने नहीं किए हैं। तो एक एक करके केंद्र में आपको बस ऐसे ही करना है, इसको ओपन करना है। देखो दूसरा मैंने ओपन किया, गतिविधि बच्चों को ये दिखानी है, उसके बाद जो है पूर्ण चिन्हित करें पर कर देना है, और फिर ऐसे करके रेटिंग दे देनी है। बस ऐसे ही चीजें करनी है, ये गतिविधियां पूरी हो जाए। ये देखो कविता है, कविता यहां पर करनी, उसमें भी यही करना है, उसमें भी इसको ओपन करें, पूर्ण चिन्हित करें और वो सब कर दें। ठीक, ऐसे करके
करके आपको सब करनी है। जब सप्ताह 1 में ये सारी गतिविधियां आप करवा लेंगे, इनको पूर्ण कर लेंगे, पूरा हुआ लिख करके सब में आ जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा, फिर आगे का सप्ताह 2 आपका खुलेगा, जो कि जिनमें अभी सब में लॉक लगा हुआ है, तब ये भी खुल जाएंगे। तो बहनों, इस तरीके से आपका ये पूरा 32 सप्ताह के लिए पढ़ाई का पूरा शेड्यूल है प्री प्राइमरी का, जो कि बच्चों को अपने वहां पढ़ाना है। तो ये आपका जो ऐप पर फीडिंग है, ऐप के माध्यम से पढ़ाई लिखाई है, अभिभावक भी अपने वहां इसको कर ले, उनको भी आपको सलाह देनी है। तो आप नहीं सीखेंगी तो फिर उनके अभिभावक को कैसे आप बता पाएंगी कि वो कैसे क्या करें। ठीक, तो अब यहां पर आपको बैक करके हम लेकर के आए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें अभी आपको हम बताते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें क्या हुआ। हम साइड में जो कॉर्नर है यहां से इसको मैंने क्या किया, रिफ्रेश मैं इसको कर रहा हूं। तो यहां पर ये कॉर्नर से मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर लिया, ताकि जो भी हमने किया है उसका कुछ ना कुछ यहां पर शो होने लग जाए। ठीक, जो भी आप करेंगी रिफ्रेश कर लेंगी यहां पर, तभी आपका यहां पर शो करेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, देखो रिफ्रेश किया, अब यहां पर देख सकते हैं आप 4.4% यहां पर प्रगति कार्य हो गया। समग्र प्रगति देखो, एक यहां पर क्या हुई, लिख करके आ गई, एक जो है /256 में से एक आपने क्या किया, कर लिया है हमने। तो 4.4% जो है यहां पर पढ़ाई हुआ। अब गतिविधियों में देखो, सब में क्या है, यहां पर आपको हमने बताया था, सब में देखो यहां 0 थे स्टार्टिंग में, बाकी सब में देखो 0 है। कविताएं भी हमने नहीं कराई, कहानियां भी नहीं कराई अभी एक भी। ठीक, तो गतिविधियों में हमने क्या किया है, जो है 0.5% देखो काम यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी इतना हम जो है एक हमने करा दी है। तो यहां पर 192 टोटल गतिविधियां, जिनमें से एक करवा दी है, वो यहां पर दिख रहा है 1/192, और ये कितना है, 0.5% है। ऐसे ही कविताएं टोटल कितनी है, 32 कविताएं आपको इसमें मिल जाएंगी, 32 इसमें कहानियां भी मिल जाएंगी, जो कि अभी हमने नहीं कराई है एक भी। तो यहां पर 0 ही शो कर रहा है, और यहां पर भी परसेंटेज 0 शो कर रहे हैं। तो ऐसे जब आप कराती रहेंगी तो ऐसे यहां पर आपका पूरा कार्य बढ़ता रहेगा, और ऐसे ही समग्र प्रगति आपकी दिखाई देगी, आपने कितना कैसे पढ़ाया वो यहां पर पूरा डेटाबेस ऊपर शो होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगी, ये सब कार्य अपने वहां कर लेंगी। तो ठीक, ऐसे आपको क्या करना है, कर लेना है। तो ये हो गया अभ्यास, पूरा आपने जो है कर लिया। अब देखो ध्यान क्या देना है, चीज आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है। जैसे आपको यहां पर क्या करना है, लॉग आउट करना है इसके लिए, और बाहर आना है। क्योंकि देखो इसको हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, तो ये हमारा क्या लिख कर के आ रहा है कि यहां पर देखो, क्या आप वाकई एप्लीकेशन से बाहर निकलना चाहते, तो हमने कर दिया हाँ, तो हम एप्लीकेशन से बाहर आ गए। ठीक, ऐसे आप बाहर आ जाएंगे। अब यहां पर देखो, बाल पिटारा ऐप को हम दोबारा से अपने फोन में आप ढूंढ लेना और उसको ओपन करना। जब ओपन करोगे तो देखो ये कहां से डायरेक्ट खुलता है। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट खोल रहे हैं, तो देखो ये प्रगति वाले ऑप्शन से ही खुल गया। फिर हम इसको लॉग आउट कर रहे हैं और यहां से हटा रहे हैं। अब इसको हम बिल्कुल ही हटा रहे हैं अपने फोन से। ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या दिक्कतें आगे आपको हटाने के बाद आ सकती हैं। तो फिर से हम इसको क्या कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं। अब ये देखो, फिर से हम इसको ओपन जब कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो इस तरह से आया, अंग्रेजी में, हिंदी में, किस में रखें, तो हिंदी में हमने कर लिया। अब देखो परवरिश का पिटारा, ठीक ऐसे करके आ गया। अब यहां पर हमारे उसमें, अब ये देखो फिर से खाता बनाने के लिए कह रहा, तो हम क्या करेंगे, खाता अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने अपना खाता क्या किया है, बना लिया है। तो भविष्य में आप जो है यहां पर बार बार ये खाता ना बनाना। जब आपका एक बार खाता, जैसे कि हमने बताया, ऐसे सब बन जाए, आपके पास नंबर वंबर सब वो आपने कर लिया, तो फिर क्या करना है, साइन इन करना है। सबसे नीचे कोने में आपका लिखा होगा, क्या आपके पास पहले से खाता मौजूद है, तो हाँ हमारे पास है, हमने अभी बनाया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन इन पर करेंगे, और फिर हम यहां पर साइन इन वाले पर जब खोलेंगे तो फिर ऐसे यहां पर खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बार करके बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आप हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आप टच कर देंगी, और फिर वही देखो आ गया, लॉगिन आईडी दर्ज करें, और यहां पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो कि आपने खाता बनाने के समय डाला था, और उसको आप डाल करके भर देंगी, और फिर उसको साइन इन करेंगी। उसके बाद क्या आएगा, ओटीपी आ जाएगा, जो नंबर आपने डाला होगा उस ओटीपी को आप उसमें भर देंगी, और फिर से आपका वहीं पर खुल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत का काम इसमें नहीं लगता है, और आराम से आप कर लेंगी। और हमारी सलाह यह है कि बार बार लॉग आउट आप करें ही ना, एक बार जब आप कर ले उसके बाद उसको हटाएं ही ना, तो सबसे बेटर है। तो बार बार आपका हटेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने अब इस बार लॉगिन कर लिया है, अपना वही नंबर डाल करके और ओटीपी आई उसको डाल करके, और क्योंकि खाता पहले बना ही लिया है, तो अब हम इसको बार बार क्या करेंगे, लॉग आउट थोड़ी करेंगे। तो कोई भी बहनें क्या करें, लॉग आउट बिल्कुल भी ना करें, ये आपको ध्यान देना है। बाकी जो काम करवा लें उसके बाद यहां से रिफ्रेश भी इसको कर लिया करें, ताकि जो आपने कार्य किया है वो प्रगति भी पूरा यहां पर अपडेट हो जाए। ठीक, तो अब इसको हम क्या करें, इसको पूरा देखो मैंने एक बार ऐसे करके काट दिया पूरा अपने आप। फिर देखो मैं बाल पिटारा को मैं ओपन कर रहा हूं और फिर आपको दिखाता हूं। दोबारा से बार बार
आपको वो करना ही नहीं होगा। जब लॉग आउट आप कर देंगे तभी आपको लॉग इन करने के लिए कहेगा, वरना आप देखो ये देखो फिर प्रगति पर डायरेक्ट आ गया और अपना कुछ नहीं करना। सप्ताह 1 जो है उसमें आप जो है अभ्यास शुरू करें, पर जब आप कर देंगी तो अभ्यास ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। बच्चों की जो संख्या है वो यहां पर आपको क्या करनी है, यहां दर्ज करने के लिए कहेगा। तो बच्चों की संख्या आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है। अब वो इसलिए क्योंकि हर महीने आपको यहां पर ध्यान देना है, कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी अन्य कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक। उसका डेट ऑफ बर्थ बढ़ेगा तो मान लो 4 से 5 वाला, उसकी संख्या घटेगी बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से आपको यहां पर जो है बच्चों की संख्या भरनी है। तो अब बच्चों की जन्म तिथि तो आपको पता ही होगी, सब लिखा ही होगा। तो जो भी आप भरें, जैसे संख्या मान लो पिछले दिन जो भरी है, एक दिन में तो आपको पता है कोई बच्चा बदलेगा नहीं, तो लिख करके रख ले कि कहां पर कितने कितने बच्चे आपने कैसे क्या किए थे, और वो जरूर लिख लेना ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। और उसी अकॉर्डिंग आपस में संख्या भर लेना, रोज रोज आपको छांटना नहीं पड़ेगा। एक आध जो ऊपर नीचे जिसमें बदल जाए तो उसमें संख्या घट बढ़ जाएगी, बस वैसे करके भर देना और फिर जारी रखने वाले पर कर देना, और बस आसानी से आपका सब हो जाएगा। ऐसे करके ये बच्चों की प्रोफाइल के लिए संख्या आपको जो है डेली जब भी विजिट करोगे तब आपके लिए कहेगा। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप इस पर थोड़ा फोकस करें और संख्या लिख लें अलग अलग, और ताकि भरने में दिक्कत ना हो। और जो भी बच्चा अगली कैटेगरी में जाता है, जैसे 3 से 4 साल पूरा होकर के मान लो 4 से 5 में आ गया, तो उसमें संख्या में थोड़ा बहुत वहां घटेगा, यहां बढ़ेगा, बस ऐसे ही बस ध्यान देना है और कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे लगता है बहनों कि आज का ये वीडियो आप सबके बहुत ही काम आया होगा, और अब आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर पाओ उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो हर आंगनबाड़ी बहन तक पहुंच जाए और किसी भी बहन को इस काम में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी बहन परेशान ना हो इसके लिए। और काफी जगह ऐसे कामों के लिए बहनें बहुत परेशान हो जाती है, तो किसी को परेशान नहीं होना है। पर और समझ में कम आया हो तो दोबारा वीडियो देख लो, अब 1-2 बार देखेंगी तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो धन्यवाद।